उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है और अब जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और विपक्ष है वो ईवीएम का रोना रोने लगे हैं। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा है और उन्होंने कहा कि ये जो देशवासी हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल की इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार करने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट क्या होगा इसका पता इसी से लग रहा है कि जो विपक्ष है वो ईवीएम पर सवाल उठाने लगा है। और ये तंज उन्होंने इसलिए कसा है क्योंकि जो कांग्रेस के नेता है उदित राज ये कहते हैं ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और वो कहते हैं यूपी चुनाव में भारी गड़बड़ी हुई है, विपक्ष को बहिष्कार करने के लिए सोचना चाहिए। वो कहते हैं चुनाव का बहिष्कार कर दो, हर एमएलए की सीट पर 10, 20, 30 जो है ईवीएम कुछ देर के लिए बंद हो जाती है और बूथ पर 100 वोट काटी जा रही है। मतलब उदित राज ये कहना चाह रहे हैं कि ईवीएम के जरिए बीजेपी गड़बड़ी कर रही है, चुनाव का बहिष्कार करें। उनको ये बात अब याद आ रही है जब 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सवाल उठ रहा ये है कि 4 चरण में ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष को ये लगने लगा कि अब बीजेपी ही आ रही है। अभी तक जब सारे सर्वे बता रहे थे कि योगी जी 250 के पार जा रहे हैं और मैं तो ये कह रहा हूं कि 300 के पार जा रहे हैं। मेरा शुरू से आकलन ये है कि योगी सरकार 300 प्लस लाने वाली है। पिछली बार से कम 25-30 सीटें ज्यादा आएंगी क्योंकि जिस तरह से योगी जी ने काम किया है 2017 के चुनाव में योगी जी के ये काम तो नहीं थे, ये काम अब ऐड हुए हैं, जिसके कारण से लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। वहीं आपको बता दूं योगी जी के द्वारा जो विकास के काम हुए हैं, जो लोगों को बिना पक्षपात के सुविधाएं मिली हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बसपा का कोर वोटर है वो बीजेपी को खुलकर वोट कर रहा है और बोल रहा है, पहले बोलते भी नहीं थे। अब जो समाजवादी का कोर वोटर है यानी अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं वो भी खुलकर कैमरे पर बोलते हैं। पत्रकार पूछते हैं आपने किस मुद्दे पर वोट किया, वो सीधा कहते हैं हमने बीजेपी को वोट किया, जबकि पत्रकार उनसे पूछते नहीं है। और वो इसलिए है क्योंकि अब उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके लिए काम किए हैं, निष्पक्षता से जो काम किए हैं, अभी तक समाजवादी पार्टी समेत बाकी विपक्ष देश के मुसलमानों को यह कहकर डराता था कि अगर भगवाधारी आ गए, अगर हिंदुत्ववादी सत्ता में आ गए, अगर आरएसएस के लोग सत्ता में आ गए तो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, तुमको तो ये मार खाएंगे। इसलिए उनको डराया जाता था और वो डरा हुआ अल्पसंख्यक समाज वो एकजुट होकर कभी कांग्रेस, कभी समाजवादी, कभी बसपा को वोट कर रहा था। पहली बार उनको लगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्यों में जहां जहां है उनको तो कोई खतरा ही नहीं है, बल्कि उनको मकान पहले से बेटर मिल रहे हैं, उनको शौचालय बनाने के लिए पैसा मिल रहा है, उज्ज्वला गैस मिल रही है, उनको सम्मान निधि मिल रही है। ये पहले की सरकार में तो मिलती ही नहीं थी। पहले की सरकार में तो जैसा कि राजीव गांधी कहते थे, केंद्र 1 रुपया भेजता था, नीचे लाभार्थी को 10 पैसे मिलते थे, यानी 10वां भाग। और ये आज की सरकार है कि अगर 1 रुपया भेजा तो 1 ही रुपया मिला। अगर सम्मान निधि 2000 रुपये भेजी गई किसान के खाते में 2000 आए, कहीं बीच में कोई कटमनी नहीं है। ये बीजेपी की एक काम करने की शैली है जिसमें कोई उनका नेता कमीशन खोरी बीच में नहीं करता और इसलिए उत्तर प्रदेश पसंद कर रहा है योगी सरकार की डबल इंजन की सरकार को। और इसको लेकर अब विपक्ष में ये हलचल तेज हो गई है। 4 चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें ये तय हो गया है कि 4 ही चरण में लगभग ये एक तरह से क्लियर हो गया है कि अब तक क्लियर मेजोरिटी जो बहुमत है वो भारतीय जनता पार्टी को आता दिख रहा है, जबकि अभी 3 चरण के चुनाव बाकी हैं। और वो जो 3 चरण के चुनाव हैं उसमें आप देख लीजिए, गोरखपुर का क्षेत्र है, अयोध्या का क्षेत्र है, प्रयागराज का क्षेत्र है, जहां पहले से ही भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है और उनकी लोकप्रियता राम मंदिर की वजह से पहले से है। तो विपक्ष को लग गया है और इसलिए समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने तो चुनाव के तुरंत बाद भारत से भागने का मन भी बना लिया है और उन्होंने टिकट बुक करा दिए विदेश यात्रा के। वो जा रहे हैं परिवार समेत। सुना जा रहा है कि उन्होंने विदेश में बंगला भी बना रखा है। पहले ही तैयारी थी कि अगर योगी जी आए तो जितनी एफआईआर उनके ऊपर चुनाव के दौरान हुई है वो आचार संहिता उल्लंघन की भी है, लेकिन अब तो नया मामला उभर करके आया है, वो आया है आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने के।
अब इस मामले में मामला गंभीर है, देश के प्रधानमंत्री गंभीर हैं, योगी जी भी गंभीर हैं, और अब उन्होंने तय किया है कि इस मामले की जांच होगी। अगर ये हुआ, निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक खुलासा होगा और ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि कई रिटायर्ड पुलिस अधिकारी जो डीजीपी रैंक तक रहे हैं वो अब ये बता रहे हैं कि उस दौरान में क्या हुआ था। वो ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से डीजी रैंक के 2 अधिकारियों के खिलाफ बाकायदा अखिलेश यादव के आदेश पर एफआईआर दर्ज करा दी गई थी, अगर आतंकवादी कोई लू से मर गया था, मतलब मरा वो लू से, लेकिन हत्या का आरोप झेला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने। यह थी अखिलेश यादव की सोच कि अगर आतंकवादियों के खिलाफ कोई जरा बोल भी दे तो उनको आप एफआईआर करा देंगे, उनकी नौकरी खा जाएंगे, उनको डराएंगे, धमकाएंगे और आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेंगे। और इस मामले में अब उन अधिकारियों का कहना है जो रिटायर हो गए हैं, वो कहते हैं कि अब योगी जी को चाहिए कि इस मामले की एक जांच कराएं, इसके लिए एक कमेटी बने और इस कमेटी में ये अगर निकलता है कि अखिलेश यादव की इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, जो कि थी, ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि डीजीपी रैंक का व्यक्ति किसकी मानेगा, और वो बता रहे हैं कि अखिलेश यादव के आदेश थे, तो निश्चित रूप से यह माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अब चुनाव के बाद जेल जाना उनको पड़ सकता है, और वो भी आतंकवादियों की मदद करने के नाम पर। यानी जो यूएपीए कानून है, ऊपा, योगी जी तो उसको लगाने में बड़े माहिर हैं, बुलडोजर तुरंत चलता है, और योगी जी ने कई सभाओं में घोषणा भी की है कि बुलडोजर की मेंटेनेंस चल रही है, यानी चुनाव के बाद ये बुलडोजर फिर से चलेगा। अभी समाजवादी पार्टी के जो गुर्गे थे, जो उनके अखिलेश यादव के निकट के लोग थे, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, चाहे जितने जमीनों पे कब्जा करने वाले, और फिर चाहे वो जो है आजम खान हो, अभी तो उनकी प्रॉपर्टियां जब्त हुई है, उनके ऊपर बुलडोजर चले हैं। अब निश्चित रूप से नंबर उनके लीडर का है, और ये लीडर का नंबर आता देख आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके अंदर हलचल तेज हो गई है कि भैया अखिलेश यादव ने तो विदेश का टिकट बुक करा दिया है, 11 तारीख को वो भाग जाएंगे। 10 को रिजल्ट आया, उनका 11 तारीख का टिकट बुक है, परिवार समेत बाहर जा रहे हैं विदेश में। और इसको लेकर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी के 2 नेता आपस में बात कर रहे हैं। एक का नाम है सुनील सिंह यादव, वो एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप उनको टीवी पर अक्सर देखते हैं। दूसरे जो है वो महेंद्र यादव हैं, जो प्रत्याशी हैं बस्ती सदर से, और वो बस्ती सदर के प्रत्याशी बात कर रहे हैं सुनील यादव जी से कि भैया अखिलेश भैया तो भाग जाएंगे, हमारा क्या होगा। क्योंकि उनको लगता है कि जितने पाप समाजवादी पार्टी के लोगों ने किए हैं, जितने बदतमीजी से भाषण दिए हैं, जो उन्होंने धमकियां दी हैं, जैसा कि वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर समाजवादी की सरकार आई तो उत्तर प्रदेश में सवर्ण रह नहीं सकेंगे। यानी उनकी पूरी तैयारी है कि यहां क्या उनको करना है, दंगे फसाद, माफियागिरी और भू माफियाओं के कब्जे, ये सब चालू होने वाला है, उनकी प्लान पहले से है। लेकिन बाय चांस ये वीडियो वायरल हुए हैं तो योगी जी ने संज्ञान ले रखा है, 10 मार्च के बाद बुलडोजर फिर से चलेगा, ये बात ये समझ रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि भैया तो विदेश चले जाएंगे, हमारा क्या होगा। ये जो वार्ता है, ये जो चिंता है, ये जो बौखलाहट है, ये जो ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसी से पता लग रहा है कि 4 चरण के जो चुनाव पूरे हुए हैं, इसी में समाजवादी पार्टी हार मान गई है। समझ में आ गया कि भैया वो जो 250 के पार का आंकड़ा दिखा रहा था ना मीडिया, वो और ऊपर जाने वाला है। और मैं बता रहा हूं कि 300 से 350 सीटें जो बोल रहा है मीडिया, ये 250, इसमें 100 और प्लस हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो 3 चरण के चुनाव हैं अब कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि अब जनता के बीच में वो भी मुद्दे निकलकर सामने आए हैं जिसमें आतंकवाद जैसा गंभीर मुद्दा है। लोगों का कहना है कि ये तो हमें पता ही नहीं था कि समाजवादी पार्टी के टाइम में आतंकवादियों से मुकदमे वापस हुए, अपराधियों से मुकदमे तो वापस सुने थे, लेकिन आतंकवाद जैसे मुद्दे पर अखिलेश यादव आतंकवादियों के साथ खड़ा हुआ, ये देश कभी भी सहन नहीं करेगा। दूसरा मुद्दा इन्होंने बनाने की कोशिश की, सांड गाय जो आवारा घूमती हैं और गांव में फसल को खा रही हैं, उस पर भी मोदी जी और योगी जी ने जो घोषणाएं की हैं, हालांकि योगी सरकार ने पहले से ही गौशाला बनाने के लिए, गौपालन के लिए 900 रुपए प्रति गाय लोगों को दी थी, लेकिन लोगों की आदत है
कि वो उस पैसे को भी ले रहे हैं और गाय को चारा भी नहीं खिलाते, उनको आवारा छोड़ देते हैं। इसमें योगी जी की क्या गलती है भाई? गाय मेरी 900 रुपये भी ले रहा हूं सरकार से और फिर भी दूध निकालने के बाद उसको चरने छोड़ देता हूं किसी के खेत में, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं, गाय को मारेंगे नहीं, वो बात हिंदू समझते हैं। योगी जी ने गाय कटने से बचाई, कत्ल हो रही थी, जगह जगह गोकशी हो रही थी, लोग गायों को चुरा कर ले जा रहे थे, योगी जी ने उसको रोका। तो क्या बुरा किया है? ये चिंतन करने की बात है और इसलिए लोग सोच रहे हैं। और इसीलिए लोगों का ये मत है कि योगी जी हैं तो वो गौपालक हैं, गौरक्षक हैं और ऐसे योगी का हमें साथ देना है। और इसलिए ये अखिलेश यादव समेत पूरे विपक्ष को पता लग गया है कि आएंगे तो योगी जी ही, और इसलिए इन लोगों ने ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है, बौखला गए हैं और इस मुद्दे पर अखिलेश यादव तो विदेश जाने की तैयारी कर चुके हैं। अब देखना होगा कि अगले 3 चुनाव आते आते 3 चरण में ये मैदान में भी दिखाई देंगे समाजवादी या नहीं। वंदे मातरम।